तरफ से स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर आप उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना, तो इसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएंगे। शिक्षा सचिव की तरफ से एक संदेश आना कि मैं कोलायत ब्लॉक में गया था और यात्रा में मैंने स्कूल में भी पौधारोपण किया, पंचायत की तरफ से तालाब पर भी पौधारोपण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से एसडीएम साहब ने ये बधाई दी है और इस बधाई के भागीदार आप हो। आप सबने हमारा सहयोग किया, अच्छा कार्यक्रम रहा, इसलिए आज यात्रा विद्यालय का नाम आता है तो पूरे जिले में कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें हमारा विद्यालय जो है वो अवगत रहता है। और यह सब जो इसका जो परिणाम है वो पूरी टीम वर्क के भावना से काम करने से ही होती है। अब रही बात दूसरी, अभी भाई श्याम सुंदर का भी सम्मान किया गया, एक बहुत बड़ी बात। देने को तो कोई 5,000 11,000 रुपए विद्यालय विकास के लिए हर आदमी दे सकता है, लेकिन अपना समय निकालकर बच्चों को शिक्षा देना मेरे हिसाब से नगद राशि से भी बहुत बड़ा काम है। और वह काम श्याम सुंदर ने किया और उसी की बदौलत यात्रा का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले पिछले 3 वर्षों से विद्यालय में नहीं है। हमारे यहाँ 3 फैकल्टी है, कृषि विज्ञान भी है, साइंस मैथ्स भी है और कला भी है। कला में भी भूगोल विषय एडिशनल है। तो इतना बड़ा नामांकन और ब्लॉक की सबसे बड़ी स्कूल और उसमें स्टाफ कम रहते हुए भी जो विद्यालय का परीक्षा परिणाम रहा उसमें सभी का बहुत ही जोरदार सहयोग रहा। और विशेष रूप से हमने व्यवस्था की थी, ओम जी को भी हमने कहा कि आपके विद्यालय से जो मैडम है उनको भेजिए आप। हमने फेतोलाई सिंह से भी विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक बुलाए, उत्तरादी ढाणी से भी बुलाए, जैसे तैसे करके बच्चों का हमने कोर्स करवाया गणित और विज्ञान का। अब यह बात आप भली भांति जानते हैं कि अगर 5 आदमियों का कोई काम हो और 2 व्यक्तियों को कह दे कि भाई आप 5 व्यक्तियों का काम आपको करना है, तो वो थोड़ा सा बहुत ही कठिन और असंभव लगेगा। विद्यालय में 31 पद है, 31 पद में से 14 जने कार्यरत हैं, 17 पद खाली हैं। अब 14 पद है, उसमें एक प्रिंसिपल का पद है, 2 पद कार्यालय में बाबू का काम करते हैं, 3 पद खाली हो गए, तो 14 में से 3 गए 11 और यहाँ कक्षाएं लगती है 16। अगर पूरे टीचर्स अगर क्लासों में जाएं तो भी 5 क्लासें तो खाली रहेगी। पूरे अध्यापक अगर कक्षाओं में जाएंगे तो भी 5 कक्षाएं खाली रहेगी, उसमें भी एक आधा टीचर अगर कोई आकस्मिक कार्य से छुट्टी पर है तो ज्यादा क्लासें खाली रहेगी। इसलिए परेशानी जरूर होती है, लेकिन ये प्रक्रिया का मामला है। कुछ अधिकारियों को भी हमने अवगत करवाया, उनके पास भी रिकॉर्ड है कि कितने पद खाली है। शाला दर्पण में एक क्लिक करते ही पूरा रिपोर्ट आता है कि इस विद्यालय में कितने पद खाली है। सरकार को पता है, विभाग को पता है, गांव को पता है, स्कूल को पता है। प्रक्रिया के तहत भरे जाते हैं। हमारा काम उनसे डिमांड करने का, उनसे मांगने का। समय समय पर हम भी सूचना भेजते हैं। सरपंच साहब से भी निवेदन किया था, इन्होंने भी शिक्षा सचिव महोदय को ज्ञापन दिया था कि पद आप जल्दी भरवाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में अगर मान लो 10% पद ही भरे जाए तो भी थोड़ा विद्यालय संचालन में कठिनाई नहीं होगी। तो मैं आप अभिभावकों से मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है। देखिए, कमी निकालना बहुत आसान है। आप चाहे कितना ही काम कर लो, अगर किसी के मन में नकारात्मक विचार है तो उसको हमेशा कमी ही दिखाई देगी। आप उसका जो अच्छा पहलू है उसके ऊपर किया आप देखिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप समय समय पर स्कूल आओ। खाली 15 अगस्त या 26 जनवरी को आ गए और आपने हमारी कमियां गिना दी कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपकी वो ठीक नहीं है। आप पहले अपने दिल पे हाथ रखें और ये देखो कि मैं विद्यालय कितनी बार गया।
मैं कक्षाओं में कितनी बार गया, मैं ऑफिस में कितनी बार गया, मैंने प्रिंसिपल से कितनी बार बात की कि क्या व्यवस्था है, कैसे चल रहा है, कितने पद खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, आप क्या काम कर रहे हो, ये कोई नहीं करता। बीच रात में रास्ते में जब कोई मिलता है ना तो गुरुजी थाने की व्यवस्था तो बढ़िया करेंगे। अरे भाई व्यवस्था बढ़िया एक आदमी नहीं कर सकता। ये स्कूल मेरा नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। मेरे से पहले एसएस जी यहाँ प्रिंसिपल थे, ये गांव के थे। उससे पहले दुधाराम जी यहाँ इस विद्यालय में रहे। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही कर्मठता से काम किया। लेकिन बात यह है 31 आदमियों का काम अगर 14 आदमी करेंगे तो उसमें थोड़ी कठिनाई होगी। मेरे से जितना बल पड़ता है, मैं गांव का हूँ, मेरी जन्मभूमि यही है और कर्मभूमि भी यही, मेरा सौभाग्य है कि स्कूल के लिए जितना बल पड़ता है मैं ईमानदारी से और कर्मठता से काम करता हूँ। लेकिन फिर भी अब ये जो कई समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो हैं वो गांव स्तर से, पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता है। वो कोई प्रिंसिपल या कोई अध्यापक नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि स्कूल आपका है। गुरु जी दुधाराम जी रिटायर हो गए, असलेश जी रिटायर हो गए और हमारा भी अब महीना माथे बात है, गिनती महीना माथा अभी सालों पे नहीं है। मैं भी 31 जनवरी 2026 को कार्यक्रम को सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। उसके बाद में आप जो बता रहे हैं, आप मैं सब समान है, ठीक है ना।